दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो लेकर के हैं राहुल गांधी को लेकर के जो मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। पहलवानों की बेटियों के बारे में जो चीजें चल रही थी वो एकदम से नदारद हो गई हैं। चलिए नदारद होने दीजिए। अब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग गई, गोदी मीडिया को मिर्ची लग गई। और मिर्ची लगना स्वाभाविक भी था क्योंकि राहुल गांधी ने बोला अपने बयान में कि भैया अगर प्रधानमंत्री भगवान के साथ बैठे हों तो वो खुद बताएं कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया, ब्रह्मांड कैसे चलता है, सेना कैसे चलती है। उनको सब कुछ ज्ञान है और किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। और आग बबूला क्या हुई? संतरों के कच्छों में आग लग गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राहुल गांधी ने वाकई ऐसा कहा था? यह कहानी क्या थी जो भाषण दिया था? चलिए वो भाषण का हिस्सा भी हमारी स्क्रीन पर देखिएगा, चलता रहेगा। आज तक के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ, लेकिन बोला क्या गया था। मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। तंज कसा था राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे अब काम के नहीं रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया। ऐसे में हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया और इस पर ब्रेक देना चाहूंगा क्योंकि इसी बात को लेकर के काफी बवाल मचने लगा। लेकिन अब आगे की खबर जाने से पहले मैं कुछ पुराने वीडियोस, क्योंकि बीजेपी के लोग राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, देश का अपमान कह रहे हैं। अगर देश का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जब विदेशों में जाते थे और विश्व में जाते थे तो भारत की आज़ादी की मांग करते थे, तो तब तो देश के लोगों ने और अंग्रेज़ों ने भी गद्दार नहीं बोला था उनको। लेकिन अब यहाँ मैं शुरू करता हूँ राहुल गांधी की वो कहानी जो शायद मीडिया को डालनी चाहिए थी एडिट करके, बड़े अच्छे एडिटरों के द्वारा। लेकिन मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा एडिटर हूँ, तो चलिए एडिटर भी हूँ, कंटेंट राइटर भी हूँ, यार यूट्यूबर भी हूँ, ये बड़ी मुश्किल हो जाती मेरे लिए। लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि अमेरिका में जो बोला राहुल गांधी ने, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बारे में बात होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी के इस वीडियो से। को तो भारत के लोगों से ले लिया उन्होंने, देशद्रोहियों ने। मेरी मां मुझसे छीन ली, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें देश हमसे नहीं छूटने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। और चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे। लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी मां ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। चाहे कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। राजीव गांधी का ये वीडियो आपने सुन लिया होगा कुर्बानी देने के बारे में, और इंदिरा गांधी का वीडियो भी सुन लिया होगा कुर्बानी देने के बारे में। और राहुल गांधी ने भी बोला था कि मुझे कितनी बार जेल में डाल दो, मैं अदानी से सवाल पूछता रहूंगा, पूछता रहूंगा, पूछता रहूंगा। ये बात तो राहुल गांधी ने बोली थी। तो जाहिर बात है कि अदानी को बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी की जितनी फजीहत हो रही है उतनी शायद कभी नहीं हुई। बगावत भी हो रही है, लेकिन बगावत के किस्से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा वो हम बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा सिस्को में भारतीयों से मुलाकात की, उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कुछ महीने पहले हमने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे, जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रहे हैं। जाहिर बात है, आरएसएस जैसे मतलब सांप्रदायिक जो भी संगठन होते हैं, चाहे इस्लामिक हों चाहे आरएसएस हों, उनके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना, वर्ड में बताना पड़ेगा। और जो देश के युवाओं को रोजगार की जगह हथियार थमा रहे हों, वे अब काम नहीं कर रहे। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कहीं ना कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में हमने यात्रा करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, और जो तंज कसा उसी पर बवाल पूरे हिंदुस्तान पर मच गया। गोदी मीडिया को भी मिर्ची लग गई, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इतनी मिर्ची लगी कि वो राहुल गांधी का नाम लेकर के खौफ के मारे, डर के मारे जीने लगे। कुछ मंत्री कहने लगे बड़ा घटिया नेता है, कुछ लोग कहने लगे फलाना नेता है, कुछ लोग कहने लगे कि विदेशों में जाके देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, विदेशों में अगर जाकर के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और जो है पटेल साहब अगर विश्व के सामने ना बोलते तो हिंदुस्तान आज़ाद कैसे होता? अरे आप क्या जानो, वो पेंशन लेने वाले लोग, मुखबिर लोग, आप क्या जानो। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि भगवान से ज़्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी पीछे कहाँ रहने वाले हैं भाई? शहादत देने वाले लोग कहाँ पीछे रहते हैं? उन्होंने एक नाम कोट कर दिया, पीएम मोदी उनमें से एक हैं। आ रही है स्क्रीन पे न्यूज, सुनिए, देखिए, पढ़िए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे भाई साहब की पैंट फाड़ दी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वे भगवान के सामने बैठ जाएं तो वे भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वे वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वे इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ान के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन सही बात यह है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप किसी को सुनना नहीं चाहते तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। बड़ा करारा प्रहार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पे किया। एक तरह से मतलब पूरी तरह से उतार दिया। अगर यही बात राहुल गांधी किसी इंडिया में चुनावी रैली में बोलते या कहीं बोलती तो वो गायब कर दी जाती। लेकिन चूंकि विदेश में बोला गया, तब आंखें खुल रही हैं, बिलबिलाई घूम रहे हैं सारे लोग, और बिलबिलाई घूम रहे हैं, भागती फिर रही हैं मीनाक्षी लेखी। लेकिन चलिए, उनका एक वीडियो अलग से आएगा यार, वादा करता हूं। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा में पूरा भारत हमारे साथ था। राहुल ने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की तो सोचा देखेंगे क्या होता है। 5-6 दिन बाद हमें एहसास हुआ कि हजारों किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं है। मेरे घुटनों में चोट की वजह से मुझे दिक्कत हुई। हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। हम हर रोज 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे थे। 3 हफ्ते बाद चौंकाने वाली बात हुई। हमने एहसास किया कि हमें थकान नहीं हो रही है। मैं अपने साथ चल रहे लोगों से पूछा क्या उन्हें थकान हो रही है। लोगों ने कहा नहीं, थकान नहीं हो रही। यात्रा रोकने की कोशिश की गई। अमेरिका में भारत का तिरंगा उठाने के लिए धन्यवाद। राहुल ने कहा, अगर आप गुस्सा, घृणा, नफरत रखते हैं तो आपको बीजेपी की मीटिंग में बैठना चाहिए। मैं भी मन की बात कर रहा हूं। अमेरिका में भारत का तिरंगा उठाने के लिए धन्यवाद। ये अमेरिका के लोगों को ये बताना कि भारतीय होना क्या होता है, उनका और उनकी विचारधारा का सम्मान करके उनसे सीखकर और उन्हें अपने से सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे एम्बेसडर हैं। राहुल गांधी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी प्रधानमंत्री मोदी के सामने, जो शायद प्रधानमंत्री मोदी कभी खींच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जहां तक महिला की सुरक्षाओं की बात है, अगर महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को सरकार में हिस्सा देंगे, उन्हें बिजनेस में स्पेस देंगे, उन्हें पावर देंगे, तो उन्हें अपने आप सुरक्षा मिलेगी। मुस्लिमों पर अत्याचार से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार से जुड़े सवाल पर नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी
सभी ऐसा महसूस करते हैं कि हर कोई पूछ रहा है क्या चल रहा है, मुसलमान इसे अधिक महसूस करते हैं क्योंकि उनकी ओर अधिक केंद्रित किए जा रहे हैं सारे हमले। तो राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री मोदी का सब कुछ उतार दिया। बिलबिलाए हुए नेताओं के बयान आते रहे, लेकिन बिलबिलाए हुए नेता जो बिलबिला रहे थे, कुल बुला रहे थे, वो कम से कम ये बता दें कि गांधी परिवार के खानदान के अलावा किसी संघी या बीजेपी के नेता के अंदर इतनी हिम्मत है या इतना कलेजा है कि वो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सके, तो मैं भी मान जाऊंगा कि ये असली राष्ट्रवादी हैं, देश को बेचने वाले चोर नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।